सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर जुत्सु काइसेन के कलिंग गेम में। हाँ, आज हम लोग जानने वाले हैं कौन है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर और साथ ही में उनकी टेक्निक के बारे में और उनके साथ मतलब फ्यूचर में क्या होता है। चलो बिना देर करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये देखो मतलब इतने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब यार जल्दी से कर दो, ये क्या रेशियो है इसका। तो हमारे 7 नंबर पे जो बंदी है उसका नाम तकाका उरो है। और हाँ, इसके कलिंग गेम में टोटल 70 पॉइंट्स थे। और हाँ, ये हिएन एरा से बिलोंग करती है, जिस एरा से सुकना भी था। और इसकी जो कर्स टेक्निक है उसे स्काई मैनिपुलेशन कहते हैं। तो वो स्काई को खींच सकती है, मतलब एक तरीके से स्काई को यूज कर सकती है अपने एडवांटेज में, एक क्लोथ की तरह, एक कपड़े की तरह। और हाँ, वो स्काई के साथ मर्ज भी हो सकती है, मतलब उसकी अपर बॉडी बस दिखती है और पूरा वो गायब हो जाती है। और हाँ, ये एक और टेक्निक यूज करती है जिसका नाम है थिन आइस ब्रेकर, जिससे वो स्काई को यूज करती है और अपने अपोनेंट पे आइस से अटैक करती है स्काई का यूज करके। और हाँ, यही सब चीजें यूता के लिए इसे बहुत ही मुश्किल अपोनेंट बनाती है। और रीका के बिना यूता उसके ऊपर अच्छे से अटैक भी नहीं कर पा रहा होता है। और हाँ, ये फुजीवारा क्लैन से, अगर तुम्हें फुजीवारा नाम याद होगा तो ये वही क्लैन है जिससे वो बंदा है ना जो मुंह से कुछ बोलते हैं और सामने वाला मतलब जानते हो ना तुम लोग। और हाँ, ये डोमेन एक्सपेंशन भी यूज कर सकती है, बट इतना अच्छे से हम लोग देख नहीं पाते हैं मांगा में कैसा डोमेन एक्सपेंशन है इसका। और इसी के बाद हमारा 6 नंबर पे बंदा आता है जिसका नाम है रियू। और हाँ, केंजाकू ने खुद बताया था कि ये जो एक बार में कर्स एनर्जी निकालता है वो किसी से भी ज्यादा कर सकता है, मतलब इसकी जो कर्स एनर्जी की आउटपुट है वो सबसे ज्यादा है जुत्सु काइसेन में। और हाँ, ये ऑलमोस्ट 400 साल पुराना सॉर्सरर है। और कलिंग गेम में रियू टोटल 77 पॉइंट अर्न कर चुका रहता है, इससे पहले यूता आके उसको। और हाँ, ये 6 नंबर पे इसीलिए क्योंकि यूता और रीका से एक साथ लड़ता है। और हाँ, एक तरीके से मतलब एक बराबर की टक्कर दे रहा होता है उन्हें, रीका को मतलब बराबर की टक्कर दे रहा होता है। तो हाँ, काफी स्ट्रॉन्ग है। और इसकी जो कर्स टेक्निक का नाम है वो है कर्स एनर्जी डिस्चार्ज। डिस्चार्ज से तुम लोग मतलब तो समझ गए होगे क्या है, बट ये जो डिस्चार्ज यूज करता है वो अपने सर से करता है, मतलब सर से कैनन ब्लास्ट करता है। और इसका वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक है ग्रेनाइट ब्लास्ट। और हाँ, तकाका उरो पिछली जो हम लोग की 7th कैंडिडेट थी, और ये दोनों एक साथ लड़ते हैं यूता से। आई मीन काइंड ऑफ एक साथ तो नहीं लड़ते क्योंकि इसने ग्रेनाइट ब्लास्ट उरो पे ही कर दिया था और वो बेहोश हो गई थी। आई मीन मेरे को भी मतलब जुत्सु काइसेन मांगा पड़े काफी टाइम हो गया तो मेरे को इतना याद नहीं, बट हाँ, लास्ट में रियू हार ही जाता है यूटा से, बल्कि इसे मारता है सुकुना। और सुकुना ने मतलब काफी आसानी से मार दिया था इसे। और अब बारी है टॉप 5 पे बढ़ने की। और इनमें से ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर सुकुना से हेड टू हेड फाइट कर सकते हैं, मतलब हाँ, लास्ट में हार ही जाएंगे अकेले लड़ेंगे तो, क्योंकि सुकुना है यार मतलब। बट हाँ, वो एटलीस्ट सुकुना से लड़ सकते हैं। और हाँ, एंजल एक रीइंकार्नेटेड प्लेयर है जो कि 400 साल पहले जिंदा थी और हाना प्रेजेंट टाइम में जिंदा है। तो यहाँ पर एंजल रीइंकार्नेट होती है हाना की बॉडी में और वो दोनों एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। और हाना ना ऑर्फन थी एक, जिसको मेगुमी ने बचपन में सेव किया था, और उसी के बाद से हाना को मेगुमी पसंद आने लगा। और इसी एक रीजन की वजह से सुकुना एंजल से बच जाता है, वो थोड़ा आगे हम लोग जानेंगे क्यों। और हाँ, एंजल की कर्स टेक्निक है टेक्निक एक्सटिंग्विश, पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है, एक्सटिंग्विशमेंट। हो गया। और ये कर्स टेक्निक सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि एंजल अपनी कर्स एनर्जी यूज करके सामने वाले बंदे की कर्स टेक्निक पूरी तरीके से खत्म कर सकती है। वो ये टेक्निक किसी बैरियर पे, किसी सील पे, किसी भी चीज पे यूज कर सकती है। और हाँ, इसी टेक्निक को यूज करके उसने गोजो को फ्री किया था। हाँ, प्रेजेंट रेम एंजल नहीं खोला था क्योंकि वो किसी भी कर्स एनर्जी, कर्स टेक्निक को मतलब नलीफाई एकदम खत्म कर सकती है। और उसमें इसका सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक है जेकब्स लैडर, जो कि काफी ज्यादा कूल अटैक है। और हाँ, जब वो यूज करती है तो आसमान में बड़ा सा सर्किल टाइप का एक सिंबल टाइप का बन जाता है और एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज्यादा लाइट गिरती है। और उस लाइट के एरिया में जो भी रहता है, जो भी बैरियर, सील, कुछ भी रहेगा, वो सारी कर्स टेक्निक खत्म हो जाएंगी। और हाँ, इसी को यूज करके वो ऑलमोस्ट 15 फिंगर सुकुना को हरा देती। बट उस टाइम ना सुकुना मेगुमी की बॉडी में था और हाँ ना, मतलब एंजल को मेगुमी पसंद था। और ये बात सुकुना को पता चल गई थी जब वो मेगुमी की बॉडी में आया था। तो तभी सुकुना दिमाग लगा के अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है एंजल के लिए, इस तरह एंजल को ट्रिक करके उसे हरा देता है। और हाँ, अगर तुम लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो बोट कमेंट कर देना, मतलब पता चले कितने लोग वीडियो देख रहे हैं अभी तक।
अब बढ़ते हैं हमारे नंबर 4 की तरफ, जो कि है हिरोमी हिगुरुमा। हाँ, ये अभी तक का एक लौता सॉर्सरर है जो प्रेजेंट टाइम में जिंदा के इस लिस्ट में है, क्योंकि अभी तक जितने भी सॉर्सरर तुमने देखे वो सारे रीइंकार्नेटेड सॉर्सरर थे, मतलब जो कि मतलब काफी साल पहले 400-500 साल है न रखे थे। हाँ, कलिंग गेम जब स्टार्ट होता है तब हिगुरुमा को सिर्फ 12 दिन हुए होते हैं अपनी कर्स टेक्निक को एक्टिवेट किए हुए, मतलब वो ग्रेड 1 सॉर्सरर बन जाते हैं सिर्फ 12 दिन में। हाँ, उसका डोमेन एक्सपेंशन सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, बट उससे पहले उसकी लाइफ में थोड़ा जानते हैं, क्योंकि ही इज वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। अब देखो, हिगुरुमा ना एक नॉर्मल लॉयर था जिसको सिर्फ जस्टिस से मतलब था, और जब उसका एक क्लाइंट जो कि इनोसेंट था बट उसे मर्डर के केस में फंसाया गया था और कोर्ट में उसे गिल्टी भी प्रूव कर दिया गया, मतलब उसको सजा दे दी गई, तब हिगुरुमा ने अपना पहली बार कर्स टेक्निक एक्टिवेट किया था। और हाँ, अपनी कर्स टेक्निक यूज करके हिगुरुमा ने उसका जो इनोसेंट क्लाइंट था उसके लिए फिर से ट्रायल किया कोर्ट में, और हाँ, उसने रिट्रायल करके जज और प्रोसिक्यूटर दोनों को ही मार दिया। और हाँ, जब ये यूजी से फाइट करता है, इसे सिर्फ 12 दिन हुए होते हैं अपनी कर्स टेक्निक को अनलीश किए हुए। सोचो अगर इसे ज्यादा टाइम, मतलब काफी टाइम से अगर सॉर्सरर होता तो कितना ज्यादा पावरफुल होता है ये। अब फाइनली बढ़ते हैं हिगुरुमा के डोमेन एक्सपेंशन के ऊपर, जो कि सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। इसका डोमेन एक्सपेंशन है डेथ सेंटेंसिंग, और इसके डोमेन एक्सपेंशन एक कोर्ट रूम है जिसके अंदर हिगुरुमा ही जज है, और अगर सामने वाला बंदा अपनी इनोसेंस प्रूव नहीं कर पाया तो जज का वो रहता है ना हथौड़ा, क्या कहते हैं उसे, जो भी कहते हैं, वो एक स्वॉर्ड में बदल जाता है, और अगर उससे एक खरोच भी आ गई तुम्हें तो तुम्हारी कर्स एनर्जी 0 हो जाएगी। कर्स एनर्जी अगर 0 हो जाती है तो इंसान मर जाता है। और हाँ, सुकुना से जब ये लड़ता है फाइनल फाइट में तो ये रिवर्स कर्स टेक्निक सीख लेते हैं, मतलब इतने कम टाइम में। आई मीन अब समझ में आ रहा है क्यों ये लोगों का वन ऑफ द बेस्ट, मतलब फेवरेट कैरेक्टर है JJK में। और अब बढ़ते हैं हमारे टॉप 3 के ऊपर, और यहाँ पर हमारे 3rd नंबर पे आती है योरोजू। और हाँ, ये लड़की भी हेनरा से है जिसको सुकुना उस टाइम पसंद था। हाँ, यही लड़की मेगुमी की बहन की बॉडी में रीइंकार्नेट होती है। आई मीन उसी के बाद सब कांड स्टार्ट होता है कि पूरा ये कलिंग गेम मेगुमी और इतादोरी इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि इसकी बहन को ये लोग बाहर निकाल सके। बट जैसे योरोजू को ये पॉइंट मिलते हैं, हाँ, ये सुकुना से डेथ बैटल लड़ती है जिसमें ऑफ कोर्स मारी जाती है ये। और इसका एक अटैक जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि था परफेक्ट स्पीयर, सर्किल बोलेंगे, चलो परफेक्ट सर्किल। ये जो परफेक्ट सर्किल है ना, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ये फिजिक्स के लॉ में है ही नहीं। हाँ, परफेक्ट स्पीयर बनाना मतलब सर्किल बनाना काफी ज्यादा मुश्किल क्या है ही नहीं, इम्पॉसिबल है रियल लाइफ में। बट योरोजू ये बना देती है और इसी से वो सुकुना के ऊपर अटैक करती है। हाँ, ये जो स्पीयर रहता है वो कोई भी चीज को जो उसके सामने आएगा वो खत्म कर देगा, बट सुकुना माहुरागा को समन कर देता है और माहुरागा उस स्पीयर को खत्म कर देता है और उसके साथ योरोजू को भी मार देता है। बट हाँ, सुकुना को इसकी वजह से माहुरागा को समन करना पड़ा, तो इससे ये तो पता चलता है कि योरोजू बहुत स्ट्रांग है। सेकेंड नंबर पे बढ़ने से पहले मैं डिसाइड ही नहीं कर पाता कि फर्स्ट किसको दूं और सेकंड किसको दूं, और ये सब ना तुम लोग डिसाइड करना कौन में कि फर्स्ट कौन होगा सेकंड कौन होगा। मैं इनका ऐसे ही नाम बता दे रहा हूँ, रैंक नहीं कर रहा मैं इन्हें। हमारा पहला सॉर्सरर है हाजिमे काशिमो और हमारा सेकंड सॉर्सरर है ताकाबे। ताकाबे को नहीं जानते तुम लोग? क्या बात कर रहे हो? आई मीन ऑफ कोर्स एनिमे वाले तो नहीं जानते होंगे, बट जो मांगा वाले देख रहे होंगे उनको जरूर पता होगा ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। भले इसके पास बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी ना हो, ये बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो, कोई बहुत ज्यादा अच्छा अटैक ना यूज कर पाता हो, कर्स एनर्जी टेक्निक है वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रेंज है और काफी ज्यादा खतरनाक है। और हाँ, इसी की मदद से ये केंजाकू को मार देता है, मतलब लिटरली जिसको इतने सालों से, इतने हजार सालों से कोई नहीं मार पा रहा था, उसको ये बंदा अपनी कर्स एनर्जी टेक्निक यूज करके मार देता है। और तुम्हें क्या लगता है ताकाबे की कर्स एनर्जी टेक्निक क्या होगी? मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक कर पाता होगा, मतलब क्या ही कर लेगा? एक्चुअली में ये बस एक कॉमेडियन है और इसकी यही टेक्निक इसे सच में बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है। मतलब जब ये सोचता है कोई चीज फनी होगी तो वो रियलिटी में बदल जाती है। और हाँ, जुत्सु काइसेन की मांगा में ये भी कहा गया है कि इसकी जो कर्स एनर्जी टेक्निक है उससे वो गोजो को भी अपोज कर सकता है, मतलब उससे भी लड़ सकता है। ताकाबे को खुद भी नहीं पता वो इतना ज्यादा पावरफुल है, जो कि उसे और ज्यादा पावरफुल बनाता है। और केंजाकू के साथ जब इसकी फाइट होती है, उसकी जो कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन थी जिससे वो इधर उधर मतलब बहुत सारी कर्स स्पिरिट फेंकता है सामने वाले के ऊपर, वो ताकाबे एक मजाक की तरह उनको खत्म कर देता है। मतलब लिटरली इज द बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन।
अब बात करते हैं हाजिमे काशिमो के ऊपर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट गोटेड कैरेक्टर है। और हाँ, इसे गॉड ऑफ थंडर भी कहते हैं या फिर गॉड ऑफ लाइटनिंग, आई मीन जो भी था। और काशिमो भी ऑलमोस्ट प्रेजेंट टाइम से 400-500 साल पहले जिंदा था और उस टाइम का काशिमो सबसे ज्यादा पावरफुल सॉर्सरर था। और इसने केंजाकू के साथ एक डील साइन करी, वो भी सिर्फ एक रीजन के लिए कि ये रीइंकार्नेटो के सुकना से लड़ेगा। हाँ, काशिमो के कलिंग गेम में सबसे ज्यादा पॉइंट है। और हाँ, ये पांडा से और हाकारी से अकेले लड़ता है। और हाँ, उस टाइम हाकारी इमोर्टल था, मतलब जो हाकारी का डोमेन एक्सपेंशन है, जो कि वो गैम्बल करता है, जिससे वो 4 मिनट 11 सेकंड के लिए, ओ भाई मेरे को याद है, मतलब हकारी भी वन ऑफ द गोटेड कैरेक्टर है। तो हाँ, हकारी 4 मिनट 11 सेकंड के लिए इमॉर्टल था, तब भी काशिमो उसको मारने ही वाला होता है ऑलमोस्ट। तो हाँ, काशिमो के पास पावर तो है, बट उसके पास साथ में ब्रेन भी है। और पांडा को तो मार ही देता है वो, मतलब पांडा मरता नहीं है काइंड ऑफ, बट स्टिल। और हाँ, काशिमो के पास एक डंडा है जिससे वो लाइटनिंग स्ट्राइक फेंकता है। मतलब जब काशिमो अपने डंडे से हिट करता है एनिमी को, वो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज डाल देता है और उसके डंडे के अंदर नेगेटिव चार्ज है। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, सामने वाला उसकी लाइटनिंग से बच ही नहीं सकता। और इसकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है मिथिकल बीस्ट एम्बर, और ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अपनी जिंदगी में बस एक ही बार यूज कर सकता है। उसको यूज करने के बाद काशिमो मर जाएगा। तो हाँ, जब ये 400 साल पहले जिंदा था तब इसने ये कभी यूज नहीं किया। इसकी वजह से सुकना को अपने ट्रू फॉर्म में आना पड़ता है। तो हाँ, आज की वीडियो हमारी इसी के साथ खत्म होती है। बाकी तुम लोग कमेंट करना अगर तुम लोग को जुजुत्सु काइसेन के ऊपर कोई और वीडियो चाहिए हो, किसी और टॉपिक के ऊपर, या फिर कोई एनिमे या मांगा सजेस्ट करना हो तुम्हें। बाकी आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।